हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बनते हैं तो हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें बच्चों की देखभाल कैसे करनी है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी की, जो अभी 1 ईयर से भी छोटा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वह सेंसिटिव है। इतने छोटे बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है और इन बच्चों की इम्यूनिटी भी बहुत वीक होती है। इतने छोटे बच्चों को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है, पर कभी कभी बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम खांसी हो जाती है और पेट में दर्द हो जाता है, या कभी बच्चों का वेट कम हो जाता है, उसकी एज के अकॉर्डिंग जितना वेट होना चाहिए उससे भी कम हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है या अभी आपके बच्चे की एज 1 ईयर से कम है तो आपको इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, बच्चों को सही कपड़े पहनाने हैं। आपको मौसम के अकॉर्डिंग बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े नहीं पहनाने हैं। कई बार हमें लगता है कि बच्चों को ठंड लग रही होगी या बच्चों को गर्मी लग रही होगी, तो उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपने जितनी भी लेयर पहनी है उससे एक लेयर ज़्यादा आप बच्चों को पहनाएं। बस इतना ही बच्चों के लिए सफिशिएंट होता है। और बच्चों को फर्स्ट लेयर आपको कॉटन की ही पहनानी है। मौसम चाहे कोई भी हो, या गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात का हो, लेकिन आपको जो इनर पहनाना है वो कॉटन की ही पहनाना है। उसके ऊपर आप बच्चों को दूसरी लेयर पहनाएं। अगर हम बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं तो बच्चों की फीवर आने के भी चांसेस होते हैं। सेकेंड है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अभी मदर बनी हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। यह बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। इससे आपकी एंटीबॉडीज़ बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आपको ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम है तो आप उस केस में अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। आप घरेलू उपाय से भी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेबी मसाज। तो आप जब बच्चों की गर्भनाल गिर जाती है, यानी कि एलिकल कॉर्ड टूटकर गिर जाती है, तो उसके बाद से ही आप बच्चों की मालिश स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है। मालिश करने के लिए आप हल्के गुनगुने ऑयल का यूज़ कर सकते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे कि गर्मी या बरसात का मौसम है तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और ठंड के मौसम में आप बादाम रोगन तेल या सरसों का तेल भी ले सकते हैं। बच्चों की मालिश बहुत ही हल्के हाथों से आपको करनी है, जोर जोर से रगड़ के आपको बच्चे की मालिश नहीं करनी है। नेक्स्ट है बेबी बाथ। न्यूबॉर्न बेबी को आप वीक में 3 बार नहला सकते हैं, लेकिन आपको बच्चे को तभी नहलाना है जब उसका गर्भनाल गिर जाता है। उससे पहले आपको बच्चों को नहीं नहलाना है। मालिश करने के 15 से 20 मिनट के बाद आपको बच्चों को नहलाना है। न्यूबॉर्न बेबी को वीक में 3 बार नहलाना सफिशिएंट होता है, और 1 मंथ से आप बच्चों को डेली नहला सकते हैं। जब बच्चा 3 मंथ से बड़ा हो जाए तो उसके बाद ही आप बच्चों को दिन में 2 बार बच्चों को नहलाएं, और 6 मंथ से छोटे बच्चों को आप जब भी नहला रहे हैं तो आपको हल्के गुनगुने पानी का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका बच्चा 1.5 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आपको बच्चों को टमी टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, यानी बच्चों को पेट के बल आपको लिटाना है। इससे आप देखेंगे कि बच्चा सही टाइम पर अपने नेक को सपोर्ट करना सीखेगा, सही टाइम पर बैठना सीखेगा, और बच्चा हेल्दी रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।